हेलो गाइस। तो हम आज पूछते हैं हमारे शुभम जी जो इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं, इनसे थोड़ा पूछते हैं। ताज स्टोरी जो अभी भी ट्रेंड में चल रही मूवी हो, उस पर करेंगे चर्चा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल धन्यवाद। तो आपसे पहला सवाल ये है, जैसा कि आप भी इस समय जो ताज स्टोरी मूवी है, इसके जो कुछ महल या कुछ चीज़ें जो आपने देखी हैं, उनके बारे में क्या जताया है, आपने क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में? देखिए, ये सच है कि द ताज स्टोरी मूवी में जैसा दिखाया गया है शायद वैसा भी इतिहास हो। लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इतिहास में यही पढ़ाया गया है कि ये मुगल बादशाह हुए शाहजहां, उन्होंने ही ताजमहल को बनवाया। ये हकीकत भी है क्योंकि अभी तक इसी का प्रमाण मिले हैं। वो अपनी बेगम मुमताज की यादों में यही पढ़ते आ रहे हैं, यही बताया गया है, यही देखने वाले भी सब बताते हैं कि ताज स्टोरी में लेकिन दिखाया गया है कि इससे पहले भी वहाँ पे एक शिव मंदिर था जिसको शिवालय बोलते थे। मैंने वो भी था। मूवी देखी है, उसमें बताया गया कि शिव मंदिर था। तो ले मतलब आपको लग रहा है कि मतलब था वहां पर शिव मंदिर पहले, ऐसा बताया जा रहा है? देखिए, अभी तक इसके कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे इतिहासकार इसे बोलते हैं कि ये एक मंदिर ही था जिसे कुछ बोला जाता तेजो शिवालय। तेजस्वी। जो ये मुगल बादशाह शाहजहां थे, उनसे पहले ताजमहल बना था। और इसको बनाने वाले और कोई नहीं, एक राजा हुए जिनका नाम था, भूल रहे हैं इस समय, याद नहीं आ रहा मान उनका। सिंह, मान सिंह। मान सिंह, हाँ मान सिंह बोलते हैं कि मान सिंह ने बनवाया था। फिर उसको वो जो शाहजहां थे वो ले लिए थे। लेकिन अभी इसके कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं। ये यूपी में है और आगरा में, ये तो सब लोग जानते हैं कि यूपी के आगरा में है। और इसको बनाने में 22 वर्ष लगे। ये 1632 से बनाया गया और इसको बहुत सारे लोग बनाए। यही अभी तक सही है और यही लगता है कि इसको शाहजहां ने ही बनवाया। तो आपसे दूसरा सवाल ये है, जो आपने मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो उससे बहुत से लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि ताजमहल में मतलब नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है, उस पे जो 20 दरवाजे हैं, उनको खोलने क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? देखिए, अब ये क्या हो सकता है इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें रिसर्च भी हुआ है, बहुत एक दो ताले खुले भी हैं। लेकिन उसमें ऐसा कोई मिला नहीं है कि उससे ये पता लगे कि नहीं ये मुमताज की याद में नहीं, ये मकबरा ही था। यही पता चला है, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे ये पता चले कि नहीं ये मान सिंह का महल था और ये शिवालय था। तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, हाँ। लेकिन अनेक प्रकार के विद्वान हैं, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक है, सब अलग अलग बताते रहते हैं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपनी राय देते हैं। लेकिन अभी तक जब तक ये साबित नहीं हो जाएगा तब तक इसे एक ताजमहल ही बनाए रखेंगे। और ये, हाँ ये सही है कि ये 8वां अजूबा माना जाता है और बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है। इससे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो इस पे ये ना किया जाए, डाउट ना किया जाए, यही सही रहेगा। गवर्नमेंट को भी फायदा है इससे हो रहा है बहुत कुछ। जो जो विदेशी आते हैं बाहर से देखते हैं, उनका भी तो फायदा हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इससे। विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, फिर यहाँ आते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं। इससे बहुत सारे इनकम के सोर्स भी हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को इनकम मिली है। दुकानदारों को भी इनकम, होटल वालों को भी इनकम है। सड़क पे जो ऑटो चलाते हैं उनको भी बहुत सारे गाइडर हैं, वो वहाँ पे गाइड करते हैं, बताते हैं, उनको सबको रोजगार मिला है। ये सही है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि हम लोग को इतिहास में गलत पढ़ाया गया था पहले? जो हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब दा अकबर, ग्रेट अकबर, शाहजहां, मतलब ये कुछ आपको लग नहीं रहा कि कुछ गलत पढ़ाया गया था? नहीं देखो, गलतियां तो बहुत सारी हुई, लेकिन अब जो पढ़ाया गया, जो आया वही हम लोगों को पता है, वही हम लोगों को याद है। क्योंकि शुरुआत से हम लोग यही पढ़े कि अकबर का, मुगल का लेकिन पढ़ा तो इतिहास। है मतलब शुरुआत से, लेकिन हम लोग के बारे में कभी ये, हमारे लोग में भी राजा हुए थे, मतलब बहुत सारे राजा हुए थे बहुत सारे वीर वीर राजा शिवाजी, हुए। उनके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ाया गया इतना ज्यादा मतलब। नहीं, इतना डीपली नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया सबके बारे में गया, लेकिन इतना ज्यादा जितना मुगल युग पढ़ाया गया और ये सब मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया गया। आपने कहा कि शाहजहां ने बनवाए थे, शाहजहां ने मंदिर भी तो बहुत सारे तुड़वाए थे, मतलब उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, तोड़वाए थे, बिल्कुल तोड़वाए थे वो। बहुत सारे मंदिर तोड़वाए और कुछ साक्ष्य मिल भी रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि शायद ताजमहल के नीचे कोई मंदिर भी दबा हो सकता है। लेकिन जब तक इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो सकती तब तक इस बारे में पूरा श्योरली नहीं कह सकते। तो मूवी में आपने जो देखा, मतलब आपको क्या लगा ऐसा, मतलब कि हाँ मूवी ये सच है, इतिहास आप मान सकते हैं इसको सच
कह सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं, मानने लायक, लेकिन जब तक साक्ष्य प्रमाण नहीं होंगे तब तक नहीं माना जा सकता। साक्ष्य प्रमाण के 2-3 लोगों ने अभी पेश दिया, मतलब उनका कोई सरकार ने कुछ किया भी नहीं, मतलब कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहे उस पर, मतलब बंद कर देते हैं उस। हाँ, तो वो चल रही हैं सारी कोर्ट में, जो अर्जियां पड़ी हैं इस पे कार्रवाई हो रही है, सब देखा जा रहा है, टीमें सारी लगी हैं, जांचबीन कर रही हैं, छानबीन हो रहा है, जैसा होगा वैसा होगा। अब तो ये मुगल का चैप्टर भी हटा दिया गया है एनसीईआरटी की किताब से, ये भी सुनने में आया है, क्योंकि इनका इतिहास बहुत ही ज़्यादा पढ़ाया जा रहा था, जो ये सही नहीं था। तो ये सब बातें तो हो गई, मतलब आप ये यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बागेश्वर वाली है, जो मतलब। नहीं, बाबा बागेश्वर देखिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने धर्म को महान बता रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्रयास इससे चल रहा है। पहले भी प्रयास किए, इससे पहले भी बहुत सारी यात्राएं निकाले, लेकिन ये होना भी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं अभी दिल्ली में ऐसे ही बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में बहुत सारे 11-12 लोग मरे उसमें, तो और लास्ट उसमें में मतलब उसमें जो आए भी हैं, निकल के आए हैं, वो देखिए डॉक्टर, 5 के 5 डॉक्टर निकल के आए हैं। मुस्लिम कास्ट में, मतलब हाँ, आतंकवादी कहीं के थे, बाहर ही के। बाहर के नहीं थे, उसमें से एक लड़का जो था वो नीट का टॉपर था, और ये एक अल्फला यूनिवर्सिटी है, उसमें जितने भी लड़के पढ़ाए जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी को पहले सबसे बैन करना चाहिए, हमारी सरकार से यही मांग है, उस यूनिवर्सिटी को बैन करना चाहिए, और उसमें बहुत अच्छे से छानबीन होनी चाहिए, और उस यूनिवर्सिटी को सीज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा 5 के 5 डॉक्टर वहीं से निकल के आए। उसमें ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है कि उनका माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया जा रहा है, क्योंकि बताओ नीट का टॉपर होके फिर उसके मन में आतंकवाद आ गया। अरे अनपढ़ होता, पढ़ा लिखा नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन एक इतनी बड़ी जिनको 5-5 लाख रुपये महीने की सैलरी मिल रही है, फिर उनके मन में ये सवाल आ रहे हैं, ये आतंकवाद के प्रति बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उनका भी बहुत बड़ा लेकिन इसमें। बात ये सैलरी की नहीं ना, मतलब बात तो ये आतंकवाद की है, मतलब उनको पहले से भर के भेजा जा रहा है कि मतलब तुम्हें ऐसा करना है। कौन हो सकते हैं ये लोग, मतलब कहाँ के हो सकते हैं ये? देखिए, ये जो इनका पूरा गिरोह है, ये बाहर से कनेक्ट रहता है, कहीं पाकिस्तान से, कहीं कहीं से, लेकिन इनमें बहुत सारा फंड आता है विदेशों से, इनको फंड मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, उनको ये बताया जाता है, उनको अपने धर्म के प्रति इतना वो कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, कि उनको बस यही सिखाया जाता है कि अगर आप अपने धर्म के प्रति वो कुर्बान हो जाएंगे और अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। लेकिन एक बात है, पब्लिक तो मान रही है कि मतलब ये सब मोदी जी करा रहे हैं, योगी जी करा रहे हैं, इलेक्शन के लिए जो बिहार का भी हो रहा है उसकी वजह से करा रहे हैं, मतलब इनके बारे में आप कह रहे हैं, मतलब जाहिर बातें, मतलब इनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये सबका अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि जो था उसका इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन पे बात आई तो बिहार का इलेक्शन 9 तारीख को हो गया था, लेकिन ये जो इंसिडेंस हुआ ये 10 तारीख को हुआ शायद, और ये 10 तारीख को हुआ, तो उसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। अगर और पार्टी, अगर ये बताइए मोदी जी क्यों कराएंगे, वो थोड़ी ये चाहेंगे कि देश में आतंकवाद हो, देश में हिंदू मुस्लिम हो, वो तो सबका हमेशा कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, और बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।